राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारी जन्माष्टमी कैसी रही और हमने जन्माष्टमी पर कैसी डेकोरेशन, कैसा ड्रेस प्रिपरेशन, कैसी ज्वेलरी प्रिपरेशन किया हमारे राधा कृष्णा जी के लिए। तो वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने पिंक कलर का डेकोरेशन इस बार पूरा किया था, जिसमें मैंने येलो कलर के ये हैंगिंग्स फ्लावर लगाए थे और बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन हुआ था। हमारे कृष्णा जी के लिए छोटा सा हमने कुंज बनाने की कोशिश की थी और कुंज अकॉर्डिंग टू मी तो बहुत ही प्यारा बना था। और ये सब मैंने अष्ट सखियों की और माधव के खिलौने से थोड़ी सी डेकोरेशन की थी। साथ में मैंने माखन की छोटी सी मटकी भी उनके झूले पर टांगी थी और ये मैंने उनके लिए झूला डेकोरेट किया था, जिसमें हमारे माधव यानी हमारे लड्डू गोपाल जी झूलेंगे। और ये मैंने पीछे एक छोटा सा कुंज टाइप बनाया था फ्लावर्स लगा के और थोड़ी सी लीव्स लगा के, और यहाँ मैंने इस तरह से अष्ट सखी के खिलौनों के साथ डेकोरेशन की थी। और साथ ही साथ हमने 2 आसन अपने राधा रमन जी के लिए भी लगा दिए थे, जिसपे हमारी राधा रानी और हमारे कृष्ण मुरारी बैठेंगे। और ये देख सकते हैं आप पूरा डेकोरेशन हमारा इस तरह से मैंने छोटे छोटे फैन भी बना के उनके लिए रखे थे। और ये इतने सुंदर सुंदर मोर और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हमारे कृष्णा जी के जन्मोत्सव पे हमने किया था जन्माष्टमी का, और कृष्णा जी ने कराया भी था। तो देख सकते हैं बाहर से कुछ इस तरह से इसका लुक लग रहा था। उसके बाद हमने किया अपने कृष्णा जी का पंचामृत से अभिषेक। सबसे पहले हमने उन्हें जल से नहलाया और जल से नहलाने के बाद हमने उन्हें पंचामृत से नहलाया। सबसे पहले मैं चरणों से शुरू करती हूँ, उनके चरणों पे, श्री चरणों पे चढ़ाने के बाद में मैं उनको सिर से नहलाती हूँ। और देखिए इस तरह से हम सब ने मिलकर उनका पंचाभिषेक किया। और ये हमारे छोटे से माधव भी स्नान कर रहे हैं पंचामृत से। और देखिए इस तरह से करते करते फिर हमने उन्हें नहलाया फलों के रस से, और इस तरह से फलों का रस भी मैंने फल इस तरह से उनके ऊपर डाला छन्नी से। फूलों का रस भी मैंने इसी तरह से डाला उनके ऊपर छन्नी से। और फिर हमने उनके ऊपर की फूलों की वर्षा। तो इस तरह से देखिए पुष्प स्नान हमने फिर उनको कराया। और पुष्प स्नान के बाद हमने उनको लगाया हल्दी और चंदन का उपटन, और उपटन लगाने के बाद में हमने उनको पहनाई मेवा की माला। और फिर हमने की उनकी शुभ आरती। और आरती के बाद हमने पहनाया उनको जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आगे। तो देखिए इस तरह से आरती करने के बाद में हमारा अभिषेक हो गया था कंप्लीट। उसके बाद में हमने अपने कृष्णा जी का सुंदर सा श्रृंगार किया जन्माष्टमी स्पेशल। ये मेरी बेटी भी आरती कर रही है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेस। तो देखिए ये था हमारे कृष्णा जी का जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस, जो कि मैंने येलो और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में बनाया था। और बहुत ही प्यारा ड्रेस बनके तैयार हुआ था, बहुत ही सुंदर हमारे राधा कृष्णा जी लग रहे थे। और राधा रानी का लहंगा भी मैंने इस बार डबल फ्रिल में बनाया था, कलियों वाला। तो इसका वीडियो मेरे पास है, जो मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वो मैं एडिट करके आपके साथ शेयर करूँगी कि ये ड्रेस कैसे बनाया। और ये हमारे शिव पार्वती जी का ड्रेस है। जो भी मैं ड्रेस बनाती हूँ उसका मैचिंग का मैं अपने शिव पार्वती जी का भी बनाती हूँ। तो ये उनका ड्रेस है। और ये है हमारे छोटे से लड्डू बाबू का यानी हमारे माधव मुकुंदा का ड्रेस, जो कि मैंने कुछ इस बार कलियों वाला ही बनाया है। और ये है हमारे कृष्णा जी का पूरा ड्रेस। और ये हमारे छोटे से माधव की यानी छोटे से लड्डू गोपाल की पगड़ी है। और उनका ड्रेस के साथ साथ मैंने उनके लिए ये पटका भी बनाया था, और ये मुकुट, और ये ज्वेलरी मैंने उनके लिए बनाई थी। हाँ, इस बार ज्वेलरी का कंट्रास्ट जो मैंने रखा था वो मैंने बिल्कुल कंट्रास्ट में यानी कि स्काई ब्लू कलर रखा था, जो ड्रेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ये हमारे कृष्णा जी की और राधा रानी की ज्वेलरी है। ये हमारी राधा रानी की ज्वेलरी है, ये गले का सेट, ये चूड़ियाँ, ये पायल। और ये देखिए इस बार मैंने जो चूड़ियाँ बनाई हैं उसमें लटकन भी मैंने लगाई है। और ये माथा पट्टी और ये चंद्रिका, ये हमारे कृष्णा जी के लिए मैंने सब बनाया है। चंद्रिका, मोर मुकुट के लिए पग अटैचमेंट, और ये नेकलेस, और ये पटका। तो इस बार ज्वेलरी मैंने स्काई ब्लू कलर की बनाई थी और कंट्रास्ट कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ये हमारे कृष्णा जी हो चुके थे तैयार। और देखिए हर चीज़ का लुक बहुत ही ज़्यादा खिल के आ रहा था हमारे कृष्णा जी पे उस दिन। और ड्रेस, ज्वेलरी और श्रृंगार बहुत ही सुंदर था हमारे कृष्णा जी का। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर श्रृंगार हमारे कृष्णा जी ने कराया था। और कंट्रास्ट कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा था उन पे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लालजू।
और लाडली जी के तो क्या कहने, लाडली जी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हमारी लाडली जी ने श्रृंगार कराया था और ड्रेस का और ज्वेलरी का कंट्रास्ट भी बहुत ही सुंदर लग रहा था उन पर। और मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी अपने राधा कृष्णा जी के ऊपर से, और बहुत ही ज़्यादा बलाई लिए जा रही थी मैं तो अपने राधा कृष्णा जी की। श्रृंगार के बाद थोड़ी देर मध्याह्न आराम कराने के बाद में हमने अपने राधा कृष्णा जी को विराजमान कर दिया था उनके कुंज में, जो कि उन्होंने बनवाया था। फिर हमने की संध्या आरती, जिसमें हमने तुलसी जी की आरती की, और तुलसी जी के लिए भी मैंने सेम ड्रेस बनाया था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था उन पर। और अपने गुरुदेव भगवान के लिए भी हमने बिल्कुल मैचिंग का ही ड्रेस बनाया था, जिसमें गुरुदेव भगवान भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये देख सकते हैं आप, ये संध्या आरती का समय था हमारा। और संध्या आरती के बाद हमने अपने लड्डू बाबू का खूब सारा झूला भी झुलाया। और लाल जी को रिझाने के लिए हमने उन्हें पूरे दिन पकवान बना के खिलाए। राधा पल्लवी संप्रदाय में व्रत नहीं किया जाता है, खूब पवाया जाता है अपने राधा कृष्णा जी को बना के आज के दिन। तो मैंने भी उनको खूब पवाने की कोशिश की। सुबह सुबह से हमने रात तक पूरे ही दिन कुछ ना कुछ नया नया बना के उनको खिलाया। और ये हमारा रात की आरती का समय था, जब हमने उनका जन्म होता है उस समय की आरती हम करते हैं रात को 12 बजे। तो उस समय आरती का समय था, तो ये हमारा लास्ट भोग था हमारे कृष्णा जी के लिए, जो कि पंजीरी का था। तो सुबह से ही मैंने उनको रबड़ी, खीर, दही भल्ले, कचौड़ियाँ, मठरी और मीठी मठरी और लड्डू और गुलाब जामुन, खूब सारा भोग बना बना के पवाया। खुद भी प्रसादी पाके खूब आनंद किया और बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। और हमने नाम संकीर्तन भी किया। इस तरह से हमारी जन्माष्टमी बहुत ही शुभ रही। आशा करती हूँ आपकी जन्माष्टमी भी बहुत ही अच्छी रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।